हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में। इन शब्दों का इस्तेमाल आपको जरूर आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जब आप वाक्य बनाते हैं तब, तो इनका इस्तेमाल आपको आना ही चाहिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है कैन। CAN पढ़ते हैं इसको, कैन। मैं आपको बताऊंगी शब्दों को, जैसे कैन शब्द है, इसको आप वैरायटीज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर नेगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, अगर इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्लास जो है आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप करने की तो आप सोच भी नहीं सकते। तो बस बने रहिए, हर शब्द के मैं ये सारे फॉर्मेट आपको बताऊंगी ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है कैन। कैन का अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है या सकते हैं, और ये जो है हमेशा योग्यता दिखाने यानी कि एबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे सारे के तो सब बेहतर समझ आएगा। जैसे कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप यह कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपकी क्षमता को दिखा रहा है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपकी क्या दिखा रहा है? क्षमता को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला है कैन नॉट। ये क्या है? नॉट लग गया यानी कि ये नेगेटिव बन गया। नेगेटिव वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको? अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं सकता हूं, नहीं सकता है, नहीं सकती है, नहीं सकते हैं। ये उड़ नहीं सकता है, इट कैन नॉट फ्लाई। ये उड़ नहीं सकता है, इट कैन नॉट फ्लाई। वह तैर नहीं सकती है, शी कैन नॉट स्विम। वह तैर नहीं सकती है, शी कैन नॉट स्विम। अगला है कैन और साथ में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क देख करके कुछ याद आया? जी हाँ, इंटरोगेटिव, सवाल पूछने वाले शब्दों का इस्तेमाल, यानी कि कैन का इस्तेमाल आप कैसे सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। तो देखा कितना वर्सेटाइल है ये शब्द, जिसका इस्तेमाल आप नॉर्मल वाक्यों के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव वाक्य के लिए कर रहे हैं, यहां तक कि सवाल पूछने के लिए भी कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर? कैन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इसका अर्थ क्या होगा? क्या सकता हूं, क्या सकता है, क्या सकती है, क्या सकते हैं। ये जो है ये इसी तरीके से आपको वाक्य में नजर आएगा। कैसे, चलिए दिखाती हूं। क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो। देख रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या सकता हूं, कैन आई गो। क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो। क्या आप आ सकते हैं, कैन यू कम। क्या आप आ सकते हैं, कैन यू कम। अगला शब्द है हमारे पास कुड। कुड का अर्थ क्या होता है? सका, सकी, सके, ये अर्थ होता है। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। वह अंग्रेजी बोल सका, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सका, ही कुड स्पीक इंग्लिश। अब देखते हैं नेगेटिव में इस्तेमाल। कुड नॉट, कुड के साथ क्या लग गया? नॉट लग गया। अर्थ क्या हो गया? नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। अब देखते हैं क्या होगा जब कुड का इस्तेमाल आपको करना हो सवाल पूछने के लिए। आप देख लीजिए, कुड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या सका, क्या सकी, क्या सके, और सब में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। क्या वह जा सका, कुड ही गो। क्या वह जा सका, कुड ही गो। क्या वे पढ़ सके, कुड दे स्टडी। क्या वे पढ़ सके, कुड दे स्टडी। अगला है मे, MAY, मे, और इसका होता है अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका जो इस्तेमाल है वो ऐसे वाक्यों में करते हैं जहां पे आप अनुमति मांग रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, या संभावित है कि आप अनुमति अनुरोध
मतलब संभावना है जहां पे उस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल ये हो सकता है। मतलब जो वाक्य का आशय जो संभावना दिखाता हुआ हो, रिक्वेस्ट करता हुआ हो, या आप अनुमति मांग रहे हैं, अनुरोध मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह जा सकता है, ही मे गो, वह जा सकता है, ही मे गो। यहां पे आप क्या जता रहे हैं? संभावना जता रहे हैं कि वो जा सकता है, ही मे गो। वह आ सकती है, शी मे कम, वह आ सकती है, शी मे कम। अब रिक्वेस्ट अगर होनी होगी या परमिशन मांगना होगा तो क्या हो जाएगा वाक्य? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से अंदर आने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव में देखते हैं मे नॉट का इस्तेमाल, यानी कि मे और नॉट बन गया मे नॉट और ये नेगेटिव हो गया। क्या हो जाएगा? नहीं सकता है, नहीं सकती है, नहीं सकते हैं। वह नहीं आ सकता है, ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता है, ही मे नॉट कम। वे नहीं सुन सकते हैं या वे सुन नहीं सकते हैं, दे मे नॉट लिसन, वे सुन नहीं सकते, दे मे नॉट लिसन। अब मे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? सवाल पूछने के लिए। क्या सकता है, क्या सकती है, क्या सकते हैं। क्या हो जाएगा? मे प्लस सब्जेक्ट। कैसे देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। ये एक सवाल पूछ रहे हैं आप। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। बढ़ते हैं आगे, अगला है माइट, MIGHT, पढ़ते हैं इसको माइट। इसका अर्थ बहुत ही अच्छा होता है, जो कि होता है शायद सकता है, शायद सकती है। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? चलिए एग्जाम्पल देख के बेहतर समझें। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो, वह शायद जा सकता है, शायद लग गया। सीधी सी बात है कि संभावना जताने वाली बात यहां पे हो रही है कि वो शायद, आप श्योर नहीं है इस चीज को लेकर के, वह शायद जा सकता है, he might go। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब इसको नेगेटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव में की जहां पे मैं बात करूं वहां पे सीधी सी बात है, नो या नॉट तो लगना ही है। तो ये बन गया माइट नॉट, शायद नहीं सकता है, शायद नहीं सकती है। शायद बारिश नहीं हो सकती है, इट माइट नॉट रेन, शायद बारिश नहीं हो सकती है, इट माइट नॉट रेन। वह शायद परीक्षा पास नहीं कर सकती है, शी माइट नॉट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास नहीं कर सकती है, शी माइट नॉट पास द एग्जाम। बढ़ते हैं आगे, अगला है मस्ट, MUST, मस्ट। अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। आपको वाक्य में दिख जाएगा अवश्य चाहिए, तो आप इस्तेमाल करेंगे मस्ट का। उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए, दे मस्ट अपोलोजाइज, उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए, दे मस्ट अपोलोजाइज। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अब देखते हैं नेगेटिव में इस्तेमाल, जो बन जाएगा मस्ट नॉट और बन जाएगा अवश्य नहीं चाहिए। जी हाँ, सही समझा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अवश्य पता नहीं होना चाहिए या उसे अवश्य पता नहीं लगना चाहिए, ही मस्ट नॉट नो, ही मस्ट नॉट नो। या अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे अवश्य नहीं जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट गो, उसे अवश्य नहीं जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट गो। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, पढ़ते हैं इसको विल। अर्थ होता है इसका गा, गे, गी। जी हाँ, वाक्य के किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में आप इस्तेमाल करेंगे विल का। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। अब बना देते हैं इसको नेगेटिव, बन गया ये विल और नॉट, यानी कि बन गया नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। रोहन डांस नहीं करेगा, रोहन विल नॉट डांस, रोहन डांस नहीं करेगा, रोहन विल नॉट डांस। बढ़ते हैं आगे, अगला है सब्जेक्ट का इस्तेमाल विल के साथ सवाल पूछने के लिए, यानी कि विल प्लस सब्जेक्ट। बन गया
क्या गा, क्या गे, क्या गी। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई स्टडी। क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई स्टडी। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह जाएगा, विल ही गो। बढ़ते हैं आगे, अगला है वुड। वुड का इस्तेमाल देखेंगे। वुड का अर्थ क्या होता है? वुड का अर्थ होता है गा, गे, गी। लेकिन ध्यान रखिएगा, वुड का इस्तेमाल आप ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जो संभावना जताने वाला या संदेह जताने वाला होगा। कैसे? चलिए बताती हूं। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। आप श्योर नहीं है इस चीज को लेकर के, हो सकती है हो सकता है उसका प्लान कैंसिल हो जाए, तो आपने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर लिया। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। ध्यान रखिएगा, ये लाइन जब भी कोई बोलता है तो वो खुद ही डिलेमा में होता है कि करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हुआ। अब नेगेटिव भी देख लीजिए, यानी कि वुड नॉट, नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। देखिए इस्तेमाल, वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगी, शी वुड नॉट पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगी, शी वुड नॉट पास द एग्जाम। आज बारिश नहीं होगी, इट वुड नॉट रेन टुडे। आज बारिश नहीं होगी, इट वुड नॉट रेन टुडे। अगला है वुड के साथ लग गया सब्जेक्ट, बन गया नहीं गा, क्या गा, क्या गे, क्या गी। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा क्या गा, क्या गे, क्या गी। सबके साथ क्या लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। क्या वह शिकायत करेगा, वुड ही कंप्लेन। क्या वह शिकायत करेगा, वुड ही कंप्लेन। क्या तुम रुकोगे, वुड यू स्टॉप। क्या तुम रुकोगे, वुड यू स्टॉप। बढ़ते हैं आगे। अब अगला है वर्ड हमारे पास शैल। शैल का अर्थ जो है वो गा, गे, गी के तौर पर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब जो है व्यवहारिक तौर पर शैल का इस्तेमाल नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो इसका इस्तेमाल जब नहीं होता है तो इसके बारे में पढ़ के भी कुछ लाभ नहीं है वैसा। तो व्यवहारिक तौर पे स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। इस्तेमाल देखिए, उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। ध्यान रखिएगा, शुड का इस्तेमाल जो है हमेशा सजेशन देने वाले वाक्यों में होता है, जहां पे आप सुझाव देते हैं। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। आप सुझाव दे रहे हैं। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए। अब देखते हैं शुड का इस्तेमाल नेगेटिव तरीके से, यानी कि नहीं चाहिए। शुड नॉट, नहीं चाहिए। उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शी शुड नॉट स्टडी। उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शी शुड नॉट स्टडी। मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आई शुड नॉट अपोलोजाइज। मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आई शुड नॉट अपोलोजाइज। अब देखते हैं शुड का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए कैसे करेंगे। क्या बन जाएगा, शुड प्लस सब्जेक्ट, यानी कि क्या चाहिए। देखिए इस्तेमाल, क्या उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शुड शी स्टडी। क्या उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शुड शी स्टडी। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए, शुड आई अपोलोजाइज। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए, शुड आई अपोलोजाइज। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए, किया करता था इसका अर्थ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऐसी पास्ट हैबिट को दिखाता है, ठीक है, जो आप पहले कभी किया करते थे। वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। रोहन तैरा करता था, रोहन यूज्ड टू स्विम। रोहन तैरा करता था, रोहन यूज्ड टू स्विम। ये पास्ट की किसी रेगुलर हैबिट को दिखाता है जो आप पास्ट में कंटिन्यू किया करते थे, ठीक है। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक। अगला शब्द है नीड। नीड का अर्थ होता है जरूरत या आवश्यकता। कैसे, देखिए इस्तेमाल, मुझे काम की जरूरत है, आई नीड अ जॉब। मुझे काम की जरूरत है, आई नीड अ जॉब। उसको मदद की आवश्यकता है, ही नीड्स हेल्प। उसको मदद की आवश्यकता है, ही नीड्स हेल्प। अब देखते हैं नीड का इस्तेमाल जब नेगेटिव तरीके से करेंगे, यानी कि नीड नॉट, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस्तेमाल देखिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड मोर एम्प्लॉयज। हमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड मोर एम्प्लॉयज।
देखिए इस्तेमाल, नीड प्लस सब्जेक्ट जब हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है। डू यू नीड हेल्प, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। डू यू नीड एनीथिंग। क्लियर हो गई बात। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही बेसिक प्लस कोर्स और मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की कोर्स भी कंप्लीट करा चुकी हूँ और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीजें नहीं मिली हैं, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर बताया उस नंबर पर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं ये कोर्स जो है वो कब आपको कैसे मिल सकती है। सीधे आपको लिख के भेजना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या उसकी ई बुक चाहिए और मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही ये तीनों किताबें बेहद जल्द आने वाली हैं, तो बने रहिए बी बैंकर के साथ। तो उसके साथ ही ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी इसी नंबर पर। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इसी नंबर पर मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन में समस्या आती है तो उसकी जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। और ये अगर आप वाकई किसी प्रीमियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर बेसिक से एडवांस तक और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, मैसेज ही करेंगे और मैसेज भेजने के बाद 12 से 48 घंटों का इंतजार करेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, कई बार उससे थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे